हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, और आप लोगों को बस उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं, है ना जी। ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो आप लोगों को बताने के लिए बचा हो, पर लेकिन फिर भी 2 से 3 चीजें इस सेशन को लेने के पीछे का रीजन, आप लोगों का बहुत सारी डिमांड थी कि भैया एक बार लाइव जरूर आ जाना। ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को, आज बायोकेमिस्ट्री का आप लोगों का पेपर आप लोगों को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा, जो कि लाजमी है ना। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे होंगे, तो भी वो भी सही बात है भाई। पेपर है, टेंशन तो होगी ही, है ना। है ना भाई, भाई टेंशन तो होगी ही, क्योंकि कि पेपर है भाई। पेपर कहीं खराब ना हो जाए, पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोगों को कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कि पेपर खराब हो जाएगा, तो खुद से ही ये क्वेश्चन पूछना कि क्यों खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कि इस टाइम पर तुम्हारा दिमाग जितना एक्टिव होता है, उस टाइम इतना एक्टिव कभी भी नहीं होता है। इस टाइम पर तुम्हारा दिमाग फुल्ली एक्टिव है। ठीक है, तो अपने दिमाग से पर्सन अभी पूछना कि अगर जो फेल होने का ख्याल मन में आ रहा है वो क्यों आ रहा है। या तो वो तब आ सकता है जब हमने मेहनत करी हो और हमें परिणाम का हमारे नेगेटिव ना हो जाए, उसका दिक्कत हो, क्योंकि अब जिसने मेहनत करी है उसको ही फेल होने का डर है, या फिर जिसने मेहनत की ही नहीं है उसको फेल होने का डर है। ठीक है, क्योंकि कि वो उसे पता है कि मैं पढ़ाई नहीं हूं, फेल हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा, है ना। तब आप कौन सी कैटेगरी के हो, सबसे पहले तो अपने मन से जवाब पूछ लेना। ठीक है, अगर जो आपने पढ़ाई करी है और आपका दिमाग आपको यह बोल रहा है कि तू सब भूल गया, आपका दिमाग आपको यह बोल रहा है कि तेरा आज का पेपर सबसे खराब जाएगा, आपका दिमाग आपको यह बोल रहा है कि तेरा पढ़ा हुआ ही कुछ नहीं आएगा, जो तूने छोड़ दिया वो ही आएगा। आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है। जैसे जैसे 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। वैसे वैसे आपका दिमाग बोल रहा है कि तू सब कुछ भूलता जा रहा है। वैसे वैसे आपका दिमाग बोल रहा है कि तूने पढ़ा सब कुछ है पर तुझसे आता कुछ नहीं है। अगर जो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं और आपने मेहनत की है और ये सारे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, मुबारक हो, आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि कि टेंशन उसी को होती है जिसने मेहनत की हो। जिसने मेहनत की ही नहीं है उसको टेंशन कभी हो ही नहीं सकती है। तो अगर जो आपको टेंशन हो रही है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। तो खुशी मनाओ कि आप सही राह पर हो। अगर जो आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है, थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि पेपर खराब ना हो जाए, बस आप सही रास्ते पर हैं। दूसरी बात कि भैया हम लोगों को पेपर में किन किन चीजों का ख्याल रखना है, मैं आज फिर से वही लाइन बोलूंगा, घिसी पिटी सी, कि भाई शुरू के 10 से 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना। जो क्वेश्चंस, अगर जो कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आउट ऑफ द सिलेबस लग रहा हो, या फिर जो सिलेबस से बाहर लग रहा हो, या फिर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो कि 10 नंबर में भी वही सेम क्वेश्चन है और 7 नंबर में भी सेम वही क्वेश्चन है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को छूना मत। स्टार्टिंग में आखिरी का आधा घंटा उसी क्वेश्चन के लिए छोड़ देना, पर स्टार्टिंग में ये मत कर बैठना कि 10 नंबर में भी यही क्वेश्चन है, 7 नंबर में यही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पे आता है ये। वो क्वेश्चन 100% चेंज होगा। आपके सेंटर पर नहीं होगा, किसी और के सेंटर पर होगा। आखिरी के 10 मिनट में चेंज होगा, 15 मिनट में चेंज होगा, पर वो क्वेश्चन चेंज होगा।
तो जो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस या फिर जो क्वेश्चन रिपीटेड टाइम या फिर एक ही पेपर में मतलब कि 2 बार आ रहा हो, तो उस क्वेश्चन को आपको छूना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले 3 साल से कोई ना कोई पेपर में ये दिक्कत हो रही है हर सेमेस्टर में, और बच्चे उस चीज को कर करके बाद में पछताते हैं, क्योंकि कटिंग कॉपी में कर नहीं सकते, क्वेश्चन लिख दिया तो अब छोड़ भी नहीं सकते, बहुत सारे सिनेरियो हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपनी टेबल पर जब बैठो तो प्लीज अपनी टेबल को देख लेना अच्छे से कि कोई चिट विट तो नहीं लगी है, कोई चीज तो नहीं हुई है, क्योंकि कि आजकल यूएफएम का बड़ा तगड़ा क्रेज चल रहा है। पीछे से कोई चिट फेंक देता, चिट हमारी बराबर में मिली, यूएफएम लग गया। ठीक है, और कोई भी अगर जो ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि हाथ पे एक आध चीज लिख लेता हूं या पेज एक आध चिट बना करके ले जाता हूं, तो मत कीजिएगा, क्योंकि कि आपका यूएफएम वहां नहीं लगेगा, सीसीटीवी फुटेज देख करके लग जाता है। तो आपका यूएफएम कब लग जाएगा ये आपको भी नहीं पता लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो अपना सेमेस्टर खराब ना करें। ठीक है भाई, हम 75 में से 40 नंबर का लिख लेंगे, पर यूएफएम से तो 40 ही अच्छे हैं, समझ रहे हो? तीसरी बड़ी बात प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। मान लीजिए आपसे 10 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर वाले 5 में से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 7 आते हैं, कोई 4 आपसे आते हैं, और 2 नंबर वाले आपसे कोई 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आपसे 64 नंबर का पेपर बना, 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे नहीं आता, और 4 नंबर के 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का वहां नहीं आता, कि 11 नंबर का पोर्शन आपसे आता ही नहीं है। अब एक बच्चा वो है कि जो छोड़ करके आ गया, अब 11 नंबर तो उसके वैसे ही 0 हो गए, मतलब कि अब उसको नंबर मिलने ही 64 में से है। सही बात है भाई, छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, चलो उससे आता नहीं था, पर क्यों छोड़ना? मैं बोलता हूं 2 नंबर वाला तुम्हें भाई कभी ना कभी उस टॉपिक को कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा ना उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दो। नहीं लिखोगे तो भी 0 ही नंबर मिल रहे थे, अब कुछ भी लिख करके भी 0 नंबर मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या पता 1 नंबर मिल जाए। भाई वो 11 नंबर का छूट रहा था, क्या पता उसमें से 11 में जो हमने गलत अटेंड किया है, जो हमें भी नहीं पता था हमने क्या लिखा है, क्या पता उन 11 नंबर में से हमें 1 नंबर मिल जाए, और उस 1 नंबर की वजह से हम पास हो जाए। 1-1 नंबर से बैक लगी है ना, 2-2 नंबर से बैक लगी है ना, वो इसी वजह से लगती है कि हम पेपर में छोड़ करके आ जाते चीजों को। तो पेपर में चीजें छोड़ करके नहीं आनी है। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बना करके लिख दो। ठीक है, छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि पेपर पहले पूरा रीड करो। मान लो तुमसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में चौथे और 5वें नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, अब इस कंडीशन में क्या करें? चौथे और 5वें नंबर का नहीं आता, शुरू में 6 क्वेश्चन वो लिखो जो तुमसे परफेक्ट आते हैं, फिर एक क्वेश्चन वो फंसा दो जो तुमसे नहीं आता, चौथे नंबर वाला, फिर 2 क्वेश्चन और वो लिख दो जो तुमसे अच्छे से आते थे, और फिर लास्ट में वही फंसा दो जो तुमसे नहीं आता था। तो क्या होगा उससे कि तुम्हारा सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस का बन जाएगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, वो भी शायद करेक्ट में कट जाए, करेक्ट करेक्ट फिर इनकरेक्ट आ गया, तो एग्जामिनर को लगेगा सही सही कर रहा है बच्चा, तो धा 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 होगी। ऐसा होता है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले सेक्शन ए अटेंड किया मान लीजिए, तो आप पहले नंबर पर 10वां क्वेश्चन भी लिख सकते हो सेक्शन ए का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने सेक्शन नंबर ए अटेंड करो तो पहले नंबर पर पहला ही आंसर लिखोगे फिर दूसरा, नहीं, आप पहले पर तीसरे नंबर का भी लिख सकते हो, पर क्वेश्चन नंबर सही डाला होना चाहिए। आ रही बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? और लास्ट मैसेज मेरा आपको यही रहेगा कि जिस भी बच्चे को घबराहट हो रही है वो बस एक चीज अपने दिमाग में सोच ले कि आज का ये पेपर, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि एडमिट कार्ड इतनी लेट आया, जिसकी वजह से हमारे कुछ घंटे भी खराब हुए कि शायद एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कुछ न्यूज हमारे पास में ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमें पता लगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो हम थोड़े मजे करने लगे थे, या फिर किसी भी कारणवश हमारा पेपर आज का खराब जा सकता है, हमारा मन बहुत ज्यादा उदास है, डिप्रेस्ड है, तो आज का पेपर अपने संसार के सबसे 2 महत्वपूर्ण लोगों के लिए लिख करके आना। किसके लिए? जो तुम्हें पाल रहे हैं,
जो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, जो तुम्हारी फीस भर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। अपने दिल से एक बात बोल दो कि आज का पेपर मैं अपने माँ बाप के लिए लिख कर के आऊंगा। आज का पेपर उनकी इज्जत, उनकी आन बान शान और अभिमान के लिए लिख करके आऊंगा। आज का पेपर मैं कुछ भी हो जाए अब मैं टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको मैं सोचूंगा। अगर जो मैं यहां बैठ करके टेंशन ले रहा हूं तो उनके बुढ़ापे की टेंशन को कौन दूर करेगा, कौन दूर करेगी, उस बात को सोच करके आज का पेपर दे करके आओ। उस बात को सोच करके दिमाग में रख करके पेपर दे करके आओ कि मेरी बैक आ कैसे सकते है जब मेरा बाप मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, मेरी माँ मेरे लिए दिन रात सोच रही है, फिर भी मैं बैक का ख्याल अपने मन में ला कैसे सकता हूं, ला कैसे सकती हूं, क्योंकि कि मुझे अब उन लोगों के लिए पेपर देने हैं, मुझे अब उन लोगों के लिए पास होकर के दिखाना है, मुझे अब उन लोगों के लिए टॉपर बन के दिखाना है। बस अब उन दो इंसान के बारे में सोच लो। अगर जो फिर भी तुम्हें टेंशन हो रही है ना बेटा जी, तो फिर तो बेकार है चीजें। बस इतनी सी बात कर लीजिए, बाकी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर जो मेरी साइड से या बीएसपी फार्मेसी की साइड से आपकी तैयारी में कोई भी कमी रही हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप बता भी सकते हैं कि अगर जो हमारी साइड से कोई कमी रही हो। बाकी आप लोगों के लिए हम लोगों ने जितना हो पाया उतना किया, जितना कर सकते थे उतना किया। अगर जो आपको लगता है कि हम आपके लिए नहीं कर पाए चीजों को, तो हम उसके लिए आप लोगों से क्षमा भी चाहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन कौन पेपर देने के बाद में मुझे पेपर विद फीडबैक सेंड करेगा? बेटा आप शाम को 5 बजे आइए, 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अरे मुझे विश्वास है कि आप लोगों का पेपर 5 बजे आप लोग ही कॉल करके बोलोगे भैया पेपर बेहतरीन गया है, मजा आ गया। मुझे विश्वास है इस बात का। मुझे वो बोलता ना कि हमारी आन हो तुम, बीएसपी फार्मेसी की शान हो तुम, है ना, और हमारा अभिमान हो तुम, और अपने पुनीत भैया का गुमान हो तुम। ठीक है, तो भाई इस बात को ध्यान में रखना कि तुम पर शायद तुम्हें खुद पर खुद ही इतना विश्वास ना हो जितना विश्वास मैं आप पे करता हूं। और इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे का, या जो भी बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा और पूरी बीएससी फार्मेसी की बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में है। और आज का पेपर आप लोगों का इतना बेहतरीन जाने वाला है कि शायद अभी तक आपका कोई पेपर ऐसा गया नहीं होगा। इस बात को मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। पर अपने दिमाग को शांत रखिएगा, अपने दिमाग को कूल एंड काम रखिएगा, और इसी वजह से अपने साथ में पानी की बोतल जरूर लेकर के जाइएगा। और अगर जो मिल्टन वाली बोतल हो जिसमें ठंडा ही पानी रहता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे, शाम का समय है, गर्मी का समय है, और ज्यादा गर्मी भी हो सकती है। कॉलेज वाले तो पंखा भी ना चलाए शायद, तो हम लोग भाई साहब पानी लेकर के जाएं और पानी पीते रहे, बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, डिहाइड्रेशन ना होने दे। और क्या है कि बार बार हमें पानी पीने के लिए जाना है, इंतजार कर रहे हैं, गला सूख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी खुशी के मारे भी गला सूख जाता है भाई साहब, कि पेपर पूरा आ गया, पूरा मैच हो रहा मेरे से, तो खुशी के मारे भी गला सूख जाता है। तो उस टाइम पर पानी पीजिएगा और अपना पेपर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा जी, आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा आज शाम को आप आइए तो सही, आपको बैक का वीडियो शेड्यूल्ड मिल जाएगा। आप आइए तो सही पेपर दे करके आज का। बेटा मैं तो डेली लाइव आने वाला हूं। बैक एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। बाकी अब ज्यादा कुछ कि ये भी कर लो ये भी कर लो, जो चीजें मैंने आपको बताई थी बस उतना कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए, और फिर
बस एक बार मम्मी पापा से बात करके जाइएगा, मन बहुत हल्का हो जाएगा और बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहेगा आप लोगों के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और शाम को 5 बजे कौन कौन पेपर मुझे सेंड करने वाला है एक बार चैट सेशन में बता दीजिएगा। एक बार फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा कि शाम को 5 बजे कौन कौन बच्चा पेपर सेंड करने वाला है। बिल्कुल बेटा, आप आज का पेपर तो दे करके आइए, आज श्री गणेश तो होने दीजिए पेपरों का, थोड़ा सा आज का पेपर हो तो जाने दीजिए। चलेगा, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।